Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so you're very well and pretty well. Guys, I'm gonna teach you rule of ace. रूल ऑफ एस सर ये कहां से आ गया? हम तो पास ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे ना, कोई मसला ही नहीं। मैंने सोचा आज थोड़ा सा क्यों ना डिफरेंट टॉपिक पढ़ा दूं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को डेली मिस कर सकता कि मैं ये कब पढ़ाऊंगा। मैंने कहा जैसे एडवर्ब कंप्लीट करके तो मैं रूल ऑफ एस जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये आपका बेसिक टॉपिक है। रूल ऑफ एस वो टॉपिक है जो हम बचपन से ये चीज पढ़ते आते हैं और रेगुलर ये चीज पढ़ते हैं, बट हम रेगुलर ही गलत पढ़ते हैं। तो मुझे आज बर्दाश्त नहीं हुआ गाइस कि मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि एस को क्यों गलत पढ़ते हैं, कहां गलत पढ़ते हैं, कहां सही पढ़ते हैं। डू नॉट वरी। रूल ऑफ एस का मकसद होता है कि जब भी एस एंडिंग में आता है तो इसके दो आवाज निकलते हैं। सर दो एस तो एक ही होती है ना, दो होती है, दो निकलती है गाइस। कौन सा? एक होता है स, दूसरा होता है ज। सर इसको ज किसे पढ़ा जाता है? कोई मसला ही नहीं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो आप बोलते हैं ना गर्ल्स, टीचर्स, पेन्स, मार्कर्स, ये सब ही गलत पढ़ते हैं आप। इनकी स आवाज निकलती ही नहीं है, फिर क्या निकल? इनकी ज निकलती है। सर इनकी ज निकलती है तो हम तो स ही पढ़ते आ रहे थे, तो हमें कैसे कैसे पता चले कि इसको स पढ़े या इसको ज पढ़े? कोई मसला नहीं। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि एस को लास्ट में कहां पर स पढ़ना है और कहां पर इसको हमेशा के लिए ज पढ़ना है। डू नॉट वरी, लेट मी टीच यू। एंडिंग, जब भी एस लास्ट किसी भी वर्ड की एंड में जब भी एस आता है तो आवाज इसके दो निकलते हैं। कौन से? एक होता है ज, दूसरा होता है सही। अपने नाम से क्या निकलते? अपने नाम से हम स बोलते हैं गाइस। गॉट दैट? सर कैसे पता चलेगी? जल्दी जल्दी बताएं। कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ 4 लेटर्स को याद करना है। अगर आपने 4 लेटर्स को याद कर लिया और समझ लिया, समझें कि आपने रूल ऑफ एस को समझ लिया। क्या सर कैसे? सबसे पहले सीखते हैं कि एस को हम कहां पर स पढ़ेंगे। वेरी सिंपल, ये वर्ड है। कोई भी वर्ड उस वर्ड की एंडिंग में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइस, कोई भी वर्ड उस वर्ड की एंडिंग में पी या के या एफ या टी हो, उसके बाद अगर आप एंडिंग में एस दे रहे हैं तो फिर एस को आप हमेशा स पढ़ेंगे। सर कैसे? सर मैंने कोई भी वर्ड उस वर्ड की एंडिंग किस लेटर पे? पी के एफ टी, उसके बाद कौन सा लेटर दे रहे हैं? एस, तो वहां पर आपको इसको स पढ़ना है। एग्जांपल भी चलो सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा सी यू पी कप, तो लास्ट में फी आया तो हम पढ़ेंगे कप, जे पढ़ेंगे कप, यहां पर हम इसको स पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा बी ओ ओ खे बुक्स, के आया एस या आर ओ ओ एफ रूफ, तो हमने एस दिया रूफ से। मैंने कहा एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट, तो एस दिया स्टूडेंट्स। अब हमने इस सब को एस को हमने क्या बोला? स्टूडेंट्स स पढ़ा। हम सर हमें तो पता है कि एस को हम स पढ़ेंगे, यहां पर स पढ़ेंगे, बस ज कहां पढ़ेंगे? कोई मसला ही नहीं है। कोई भी वर्ड है उस वर्ड की एंडिंग ना पी से हो, ना के से हो, ना एफ से हो, ना टी से हो, इन 4 लेटर्स के अलावा जो आपके 24 लेटर्स हैं, इनके मिस कोई भी पी के एफ टी के अलावा अगर कोई भी लेटर है उसके बाद अगर आप एस दे रहे हैं तो फिर एस को वहां पर आपको ज पढ़ना है। बात आ रही समझ में? लेट मी टीच यू। मैंने कहा कि अगर ये लेटर्स हो, किसी भी वर्ड की एंडिंग में ये लेटर्स ना हो, उसके बाद अगर आप क्या दे रहे हैं? एस, तो फिर आप एस को क्या बोलेंगे? ज। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फी ई एन फैन, अब एन है यहां पर कोई एन है, यहां पर सिर्फ पी के एफ टी, इन लेटर्स के अलावा लेटर आया है तो एस लगाएंगे, तो हम इनको ज पढ़ेंगे। फैंस, ये पेन जे होता है, ये पेन्स नहीं होता। स्टूडेंट आज के बाद कभी इसको पेन से नहीं पढ़ना, पेन जे पढ़ना। ठीक है, आप कहीं पर भी ये सर्च कर लें, जे ही निकलेगा। ठीक है, मैंने कहा कि बी ओ वाई बॉय, अब बॉय की लास्ट में वाई, इनके अलावा लेटर है तो क्या कहेंगे? बॉयज बॉयज। अगर मैं कहूं जी आई आर एल एस गर्ल्स गर्ल्स, अब देखो इनकी आवाज क्या निकल रही है? सबकी आवाज ज निकल रही। क्यों? क्योंकि सर यहाँ एस को हम ज में कन्वर्ट करें, क्योंकि पी के एफ टी का अलावा एंडिंग हो रही है किसी भी वर्ड की। अगर किसी भी वर्ड की पी के एफ टी के अलावा एंडिंग हो, उसके बाद अगर आप एस दे रहे हैं तो फिर एस को आपको हमेशा ज ही पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर मैं कहूं कि चेयर, आर है तो एस लगाएंगे चेयर्स, ये स नहीं, चेयर से नहीं होता, चेयर से होता है। आप अक्सर बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्कूल से है, स्कूल से नहीं होता, स्कूल से होता है, क्योंकि एंडिंग में एल है, पी के एफ टी नहीं है।
होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपने रूल ऑफ एस को सही समझा होगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।